दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था? ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था? इसका ए ऑप्शन है 300 वर्षों तक, बी 800 वर्षों तक, सी 600 वर्षों तक, डी 100 वर्षों तक। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है 300 वर्षों तक। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? इस ए ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन 14%, सी 50%, डी 20%। और जो राइट आंसर है इसका वो है बी ऑप्शन बी 14%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। और इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। इनमें से कौन से राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अगला ऑप्शन ए है मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन से देश में अधिकतर संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ए ब्रिटेन में, बी यूएसए में, सी फ्रांस में, डी भारत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? नंबर ए सामवेद, नंबर बी ऋग्वेद, नंबर सी यजुर्वेद, नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है नंबर बी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? ए 14वीं, बी 15वीं, सी 13वीं, डी 12वीं शताब्दी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस कौन से महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, डी सी लाल बहादुर शास्त्री, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, कौन से महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ए पार्शियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा देवनागरी। देवनागरी भाषा लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर ए 4 सितंबर, बी 7 दिसंबर, 26 फरवरी या 15 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन पहला है 29 मार्च को, बी 29 अगस्त को, सी 20 सितंबर को, डी 2 दिसंबर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी कौन सी तिथि को होती है? ए 22 जुलाई को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 4 जुलाई को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे अधिक डाकघर कौन से देश में उपस्थित हैं? कौन से देश में उपस्थित है? ए भारत में, बी फ्रांस में, सी जापान में, डी चीन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भारत में सबसे अधिक डाकघर हैं।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त है? ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी तृतीय, डी द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए प्रथम, पहला स्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? भारत का पहला मुगल शासक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ए बाबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के समय डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना इनमें से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, योगेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी विवेकानंद ने कौन सी साल रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1885 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1897 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 20, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा इनमें से कौन सी है? सहारा एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया या एलायंस एयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एयर इंडिया।